वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस का यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम राजस्थान के इस इम्पोर्टेंट जो आपकी क्लास चल रही है सुपरफास्ट क्लास में आपका सभी का स्वागत है। वीडियो मेंस एग्जाम के लिए हम स्पेशल ये क्लास आपको दिए जा रहे हैं और एशिया महाद्वीप का हमारा टॉपिक चल रहा है। तो एशिया महाद्वीप में आज हम चर्चा करेंगे सागर। कल हमने जल संधियाँ और खाड़ियों की चर्चा की थी, आज हम सागर, बहुत सारी चीज़ों को आज इस चर्चा में लेंगे। तो सबसे देखिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है मर्त सागर। पृथ्वी का सर्वाधिक नीचा भूभाग है ये। जॉर्डन और इजराइल के मध्य स्थित विश्व की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। इसे सी ऑफ पीस भी कहा जाता है, सी ऑफ पीस भी कहा जाता है। मर्त सागर जॉर्डन व इजराइल की सीमा पे है। उसके बाद में हम अक्सर पढ़ते रहते हैं लाल सागर, सऊदी अरब और अफ्रीका के मध्य स्थित सागर, जिसके उत्तरी भाग में स्वेज नहर स्थित है। लाल सागर व स्वेज जल डमरू मध्य एशिया व अफ्रीका की सीमा निर्धारित करते हैं। जब हम इस प्रकार पढ़ते हैं, ये इधर अफ्रीका हो गया, इसके बीच में देखो भूमध्य सागर, लाल सागर और इसके बीच में स्वेज नहर। जब हम पढ़ते हैं तो ये पढ़ते हैं ना कि स्वेज नहर किन दो सागरों को जोड़ती है, तो भूमध्य सागर और लाल सागर। फिर देखिए अरब सागर पश्चिमी एशिया के दक्षिण और भारत के दक्षिण पश्चिम में स्थित सागर है। यह हिंद महासागर तक विस्तृत है। जो हमारी खास लूणी, माही, ताप्ती, नर्मदा, ये नदियां आकर अरब सागर में गिरती है। पीला सागर चीन के पूर्व में स्थित सागर है, पीला सागर। बेरिंग सागर रूस के सुदूर पूर्व में स्थित सागर, जो एशिया को उत्तरी अमेरिका महाद्वीप से पृथक करते हैं। बहुत ही खास है, ये प्रश्न पूछा जाता है, या तो बेरिंग जल संधि पूछेंगे या बेरिक जल संधि या बेरिंग सागर। ये एशिया को उत्तरी अमेरिका महाद्वीप से पृथक करता है, प्रश्न ध्यान रखना। एशिया महाद्वीप को उत्तरी अमेरिका से पृथक करता है। ये कुछ सागर थे। फिर द्वीप समूह की बात करें तो अरब प्रायद्वीप विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है, अरब प्रायद्वीप। बोर्नियो एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है, बोर्नियो। और सुमात्रा एशिया महाद्वीप का दूसरा बड़ा द्वीप समूह है। ठीक है, द्वीप समूह की बात आती है। एक होता है द्वीप, जैसे विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है। द्वीप समूह छोटे छोटे बहुत सारे द्वीपों का समूह बना होता है। तो बोर्नियो एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप समूह है। और अरब प्रायद्वीप विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है। प्रायद्वीप क्या होता है? तीन ओर से जल से घिरा हुआ, एक ओर से स्थल से घिरा हुआ। फिर उसमें हम द्वीप की बात करें, जापान। ये बड़ा खास प्रश्न है, जापान देश। और हमारे राजस्थान के अंदर या भारत के अंदर जब भी बुलेट ट्रेन की बात आए, कोई DMIC गलियारों की बात आए, तो जापान बड़ा सहयोग कर रहा है। जापान एशिया का एकमात्र विकसित देश है भी। यह लगभग 3900 द्वीपों का समूह है, इतना बड़ा द्वीप समूह है। इसका स्थानीय नाम निप्पन, सूर्योदय की भूमि है। बहुत बार पेपर में आता है, पूर्व में है ना जापान, क्योंकि सबसे पहले जो सूर्योदय होता है वो पूर्व से होता है, तो इसे निप्पन के नाम से भी जाना जाता है पहले। इसका स्थानीय नाम निप्पन है। जापान की राजधानी टोक्यो है, चर्चा में बहुत है, टोक्यो ओलंपिक हुआ था। जो विश्व का सबसे बड़ा नगर है। जापान का सबसे बड़ा द्वीप होन्शु द्वीप है। जापान के हिरोशिमा व नागासाकी पर अमेरिका द्वारा क्रमशः 6 अगस्त और 9 अगस्त 1945 को बम गिराए थे। 6 अगस्त हिरोशिमा और 9 अगस्त नागासाकी, ये याद ही रहते हैं। 1945 प्रश्न पूछा जाता है किसके द्वारा? अमेरिका के द्वारा। जापान के ओसाका को पूर्व का मैनचेस्टर कहते हैं। पूर्व का मैनचेस्टर किसको कहते हैं? जापान के ओसाका को। जापान का प्रमुख ज्वालामुखी है फ्यूजियामा। अब महाद्वीपों में सारी चर्चाएं आ रही हैं, सारी चीज़ें आ रही है बढ़िया तरीके से। हालांकि अलग अलग देश, बहुत सारे देश हैं, लेकिन इतने देशों को हम नहीं पढ़ सकते। फ्यूजियामा किसका ज्वालामुखी है? जापान का। फिर देखिए नगोया, नगोया जापान में है। इसे जापान का डेट्रियाट कहा जाता है, होन्शु द्वीप पर स्थित है। एशिया में विश्व का सर्वाधिक जलयान बनाने वाला देश जापान है, क्योंकि समुद्री क्षेत्र है, इसको जलयान की जरूरत पड़ती है, खूब बनाता है, बेचता है। एशिया में सर्वाधिक जल विद्युत का विकास जापान में हुआ है, क्योंकि जल ही जल है तो विद्युत जल की आएगी। जबकि सबसे पहले जल विद्युत नॉर्वे में उत्पन्न की गई थी। जल विद्युत की सर्वाधिक संभावित क्षमता है वो कांगो बेसिन, अफ्रीका के अंदर सबसे ज़्यादा है। फिर थोड़ी सी बात करते हैं हम चीन की। चीन विश्व में गेहूं और चावल के उत्पादन में प्रथम स्थान पे। लगभग एशिया में जो चीज़ें आएगी ना, तो चीन की आएगी। चीन की विश्व में सर्वाधिक 14 देशों से सीमा लगती है। देखो, विश्व में 14 देशों से सीमा लगती है। संघाई चीन का मैस्टर में सूती वस्त्र के सबसे अधिक कारखाने हैं। यानी चीन का मैनचेस्टर किसको कहते हैं? संघाई को कहते हैं। कागज का आविष्कार चीन में हुआ था, प्रथम स्थान। चीन का पिट्सबर्ग किसको कहते हैं? अनसान मुक्देन को कहते हैं। ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में चीन विश्व में प्रथम।
नकारात्मक कर लो, किस में कर लो, चीन प्रथम ही मिलेगा। चीन कोयला, टंगस्टन, मैग्नीज, टिन, सोने के उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान पे चीन, और लगभग 2 नंबर पे आपको भारत मिलेगा। फिर देख लो आप थाईलैंड को, सफेद हाथियों का देश कहते हैं। ये नॉर्मल पर्सन है, ऐसे पर्सन आते हैं, सफेद हाथियों का देश, और इसका प्राचीन नाम श्याम है। थाईलैंड की राजधानी का नाम बैंकॉक है। क्या है? बैंकॉक। विश्व में प्राकृतिक रबर का सर्वाधिक उत्पादन थाईलैंड में होता है, तथा इसे धान का कटोरा के उपनाम से भी जाना जाता है थाईलैंड को, क्योंकि विश्व में चावल की प्रति हेक्टेयर उपज अधिक होती है। चावल सबसे ज़्यादा होता है तो चीन में है, लेकिन प्रति हेक्टेयर उपज के कारण थाईलैंड को अपने धान का कटोरा कहते हैं। फिर देखो इंडोनेशिया। इंडोनेशिया सबसे बड़ा द्वीप समूह है। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता जावा द्वीप पर स्थित है। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता जावा द्वीप पर स्थित है। जावा द्वीप विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला द्वीप है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला द्वीप है। इंडोनेशिया का सबसे बड़ा द्वीप सुमात्रा है। ये प्रश्न आते हैं सुमात्रा, जावा, बोर्नियो और इंडोनेशिया, थाईलैंड, यहाँ से। फिर देखो एशिया महाद्वीप में अगर यातायात की बात करें तो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है ट्रांस साइबेरियन रेलवे। यह पश्चिमी यूरोपियन रूस में सेंट पीटर्सबर्ग को पूर्व में व्लादिवोस्तोक से जोड़ता है। यह विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग है। सबसे महत्वपूर्ण रेल मार्ग टोक्यो से ओसाका है। इस मार्ग पर चलने वाली विद्युत रेलें विश्व की सबसे तेरूगामी रेलें हैं। जैसे अभी जापान के सहयोग से अपने बुलेट ट्रेन चलेगी ना। बंदरगाह की बात करें तो सिंगापुर यहाँ विश्व के सबसे अधिक जलयान विश्राम करने को रुकते हैं। यह विश्व के सबसे व्यस्ततम बंदरगाहों में एक है। इसे पूर्व का द्वार कहते हैं। एशिया में विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म अपने गोरखपुर उत्तर प्रदेश में है। लंबाई लगभग 1366.33 मीटर है। और विश्व में सर्वाधिक डाकघर वाला देश भारत है, क्योंकि इतनी जनसंख्या उसके बावजूद। लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ने वाली नहर स्वेज नहर है। विश्व में सिंचाई नहरों का सबसे बड़ा जाल पाकिस्तान में है। देखो सिंचाई नहरों का सबसे बड़ा जाल पाकिस्तान में है। म्यांमार अपने सुंदर बौद्ध मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है, और बौद्ध धर्म के लिए मंदिरों पैगोडा कहलाते हैं म्यांमार। फिर देखो विश्व की प्रमुख फसलें। चावल उत्पादन में संसार में प्रथम स्थान चीन और दूसरा स्थान भारत का। विश्व में सर्वाधिक मात्रा में खाया जाने वाला खाद्यान्न चावल है। सबसे ज़्यादा चावल खाते हैं, और चावल का कटोरा थाईलैंड कहलाता है, क्योंकि थाईलैंड में चावल की प्रति हेक्टेयर उपज अधिक है। भारत में सर्वाधिक चावल उत्पादक राज्य पश्चिम बंगाल में होता है, जबकि चावल या धान का कटोरा छत्तीसगढ़ को कहा जाता है। देखो अपने 3% बनते हैं राजस्थान है। भारत में सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल बोया जाता है पंजाब में, सबसे ज़्यादा होता है पश्चिम बंगाल में, लेकिन प्रति हेक्टेयर पूछे तो छत्तीसगढ़ में होते हैं, इसलिए इसको धान का कटोरा कहते हैं। राजस्थान में सर्वाधिक चावल हनुमानगढ़ में होता है, इसलिए हनुमानगढ़ को धान का कटोरा कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे प्रति हेक्टेयर उपज राजस्थान में सर्वाधिक है। चाय के उत्पादन में संसार में प्रथम स्थान पर चीन है, दूसरे स्थान पर भारत है। भारत में सर्वाधिक चाय असम में होती है, उसके बाद में केरल में होती है। ये प्रश्न बहुत बार आता है। गेहूं के उत्पादन में संसार में प्रथम स्थान पे चीन है। बात बता दी ना, लगभग खाद्यान्नों में चीन ही होगा। दूसरे स्थान पे भारत है। जबकि विश्व में अन्न का कटोरा के नाम से यूक्रेन, यूरोप को जाना जाता है। रोटी की डलिया कहते हैं अन्न का कटोरा। और यूक्रेन जो भी विवादों में कितना चल रहा है, कितना संकट आ गया वहाँ पे रूस पे, तो रोटी की डलिया कहते हैं यूक्रेन को, क्योंकि यहाँ पर गेहूँ की प्रति हेक्टेयर है वो उपज विश्व में सर्वाधिक है। फिर देखो भारत में सर्वाधिक गेहूँ उत्पादन उत्तर प्रदेश में होता है, जबकि भारत में अन्न का कटोरा पंजाब को कहते हैं, क्योंकि प्रति हेक्टेयर ज़्यादा होता है। राजस्थान में सर्वाधिक गेहूँ उत्पादक जिला श्री गंगानगर है, इसलिए गंगानगर को अन्न का कटोरा, राजस्थान का अन्नागार, रोटी की डलिया श्री गंगानगर को कहते हैं। तंबाकू विश्व में तंबाकू उत्पादन में चीन प्रथम स्थान पे, लगभग चीन ही है, ठीक है। भारत का दूसरा स्थान है। भारत में सर्वाधिक तंबाकू उत्पादन सीमांध्र में होता है, आंध्र प्रदेश में। रेशम उत्पादन में चीन प्रथम पे है, भारत दूसरे स्थान पे, यानी चीन और भारत, चीन और भारत। भारत में कर्नाटक राज्य रेशम उत्पादन में प्रथम स्थान पे है। ये सुपर फास्ट क्लास है, इसलिए ज़्यादा आपका टाइम नहीं बर्बाद करा, सिर्फ क्वेश्चन पे ले रहा हूँ मैं। केसर उत्पादन में विश्व में भारत प्रथम है, ये ध्यान रखना भी, केसर। और भारत में जम्मू कश्मीर राज्य प्रथम स्थान पे केसर में। फिर देखो सरसों और तिलहन उत्पादन में भी भारत प्रथम स्थान पे है, तथा भारत में राजस्थान राज्य प्रथम स्थान पे है सरसों में। और राजस्थान में श्री गंगानगर जिला सरसों उत्पादन में प्रथम स्थान पे है। जबकि सरसों अनुसंधान, पहले अलवर था, ध्यान रखना, अब गंगानगर आ गया। सरसों अनुसंधान केंद्र सेवर भरतपुर में है, जो 1993 में स्थापित हुआ था। और यहाँ इंजन मार्क यानी सरसों का तेल मिलता है, इंजन छाप तेल,
ये पता है आपको। कॉफी उत्पादन में संसार में प्रथम स्थान पे ब्राजील है और भारत में सर्वाधिक कॉफी कर्नाटक में होती है। ये नॉर्मल पर्सन है, वैसे याद रखने वाले। मूंगफली उत्पादन में भारत प्रथम है विश्व में, और भारत में सर्वाधिक मूंगफली गुजरात के राजकोट में होती है और राजस्थान के लोणकनसर में होती है, बीकानेर के, इसलिए इसे राजस्थान का राजकोट कहते हैं। गन्ना उत्पादन में ब्राजील प्रथम स्थान पे है पूरे विश्व में, दूसरे स्थान पर हमारा भारत है। भारत में सर्वाधिक गन्ना उत्तर प्रदेश में होता है, जबकि राजस्थान में गन्ना उत्पादन में बूंदी जिला प्रथम स्थान पे है। विश्व में चीनी का कटोरा क्यूबो को कहते हैं, क्यूबा नाम सुना, चीनी का कटोरा। और ये राजस्थान में ध्यान रखना, कभी बूंदी और टॉप पे आ जाता है, कभी गंगानगर और मानगढ़ आ जाता है, इन क्षेत्रों में होता है। जूट विश्व में सर्वाधिक बांग्लादेश में होती है, ध्यान रखना, जूट। दूसरे स्थान पे भारत है। भारत में सर्वाधिक जूट उत्पादक राज्य पश्चिम बंगाल है, बांग्लादेश का पड़ोसी है। जूट को सुनहरा रेशा, गोल्डन फाइबर भी कहते हैं, अंग्रेजी में आ जाता है गोल्डन फाइबर में। टॉप पे कौन सा देश है? बांग्लादेश है। भारत दूसरे स्थान पर है, भारत में पश्चिम बंगाल है। रबर विश्व में प्राकृतिक रबर उत्पादन में थाईलैंड और कृत्रिम रबर उत्पादन में मलेशिया प्रथम स्थान पे। यानी जो प्राकृतिक रबर होता है उसके उत्पादन में तो थाईलैंड प्रथम स्थान पे है, जो कृत्रिम रबर का उत्पादन होता है वो मलेशिया, और भारत में सर्वाधिक रबर उत्पादक राज्य केरल है। अब फसलें देख लो, फसलें मैंने बता ही दिया, चाहे गेहूं, रेशम, ये आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा खनिज देख लो, इंपॉर्टेंट है। खनिज तेल उत्पादन में एशिया महाद्वीप प्रथम पे है, एशिया महाद्वीप, क्योंकि ये अरब देश के ईरान, इराक यहाँ खूब होता है। बाकू नगर कैस्पियन सागर के तट पर स्थित है, इसे सिटी ऑफ वाइंड कहा जाता है। यह खनिज तेल उत्पादन हेतु प्रसिद्ध है। अबादान ईरान में स्थित विश्व का सबसे बड़ा तेल शोधन केंद्र है। यहाँ पे तो अरब देश इधर, यहीं आपको तेल के भंडार सबसे ज़्यादा मिलेंगे। अब देख लो, विश्व के प्रमुख खनिज सबसे ज़्यादा लोहार रूस में, कोयला चीन, प्राकृतिक गैस रूस, टंगस्टन चीन, मैग्नीज चीन, सोना दक्षिण अफ्रीका, चांदी मैक्सिको। ये प्रश्न पूछा जाता है, चांदी वाला तो फिक्स है। तांबा चिल्ली पूछा जाता है। अबरक भारत में होती है, बॉक्साइड ऑस्ट्रेलिया में होती है। ये प्रसिद्ध खनिज है जो पेपर में पूछे जाते हैं। इसके अलावा देखो, जनसंख्या में ज़्यादा देखने की जरूरत नहीं है। क्षेत्रफल और जनसंख्या की दृष्टि से एशिया सबसे बड़ा महाद्वीप है। यहाँ विश्व की लगभग 59% जनसंख्या निवास करती है। मैंने आपको बता ही दिया, ज़्यादा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। चीन में सबसे ज़्यादा जनसंख्या है और 2 नंबर पे भारत है। वन संसाधन की बात करें तो एशिया में मुख्यतः 3 प्रकार के वन पाए जाते हैं। शीतोष्ण कटिबंधीय कोणधारी वन रूस, जापान और हिमालय के पर्वतीय प्रदेशों में पाए जाते हैं, और इनसे मुलायम लकड़ी प्राप्त होती है और वगैरह। यहाँ से प्रश्न बहुत कम पूछे जाते हैं। और मानसूनी वन दक्षिणी पूर्वी और पूर्वी एशिया में पाए जाते हैं। इनसे सागौन, साल और बांस जैसी उपयोगी वृक्षों की प्रधानता होती है। तो ये मुख्य एशिया महाद्वीप की बात आ गई। पहले मैंने नदियाँ, झीलें वगैरह आपको सारी बता दी, तो आप इन्हें अच्छे तरीके से पढ़ते रहना, मैं सुपरफास्ट क्लास जैसे कोशिश हो रही है, मेरे हस्तलिखित मैं नोट्स दे रहा हूँ। कई बार हमारे को टाइम नहीं होता है तो मैं सीधा आपको इस प्रकार PDF के रूप में दे रहा हूँ, क्योंकि जितना टाइम मेरे को मिल रहा है उस हिसाब से। और मैं ये देखो भी, मैं जो आपको ये क्वेश्चन दे रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कॉमन पर्सन आएंगे तो इसी में से आएंगे, अगर बहुत ज़्यादा टफ आ गए तो हम उसके लिए भी कुछ नहीं कर सकते, हमें उस प्रश्न को छोड़ना पड़ेगा। बाकी कोशिश हम पूरी करेंगे कि जो प्रश्न इंपॉर्टेंट है वो सारे देते रहेंगे। तो धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।